आज हमारी थर्ड क्लास स्टार्ट होती है। थर्ड क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे हेडिंग क्या होती है, पैराग्राफ और ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है। हेडिंग टैग होती है, पैराग्राफ एक टैग होती है और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यानी कि टेक्स्ट को बड़ा करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, स्ट्रॉन्ग करना, इस तरह की कुछ कुछ फॉर्मेटिंग होती है। फॉर्मेटिंग टैक्स की होती है जो बेस चीज़ें हम सीखेंगे कि HTML के थ्रू वो चीज़ें करी कैसे जाती है। नॉर्मली तो हम नोटपैड या वर्डपैड या MS एक्सेल वगैरह में उनमें साइज को बड़ा छोटा कर लेते हैं, लेकिन HTML में यही चीज़ हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हेडिंग की। हेडिंग की बात करें तो HTML के अंदर हेडिंग का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। इसका मेन रोल क्यों होता है? क्योंकि जब हम इंटरनेट पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उसमें हमें वेबसाइट का टाइटल दिखता है और उस टाइटल के थ्रू ही हम मतलब कि जब हम नेट पे सर्च करते हैं तो वो जो हेडिंग लिखी होती है उन हेडिंग के थ्रू ही हमें ब्राउज़र क्या करता है या सर्च इंजन क्या करता है, हमारी क्वेरी को पढ़ता है और उसके हिसाब से उस वेबसाइट पे लेके जाता है। जैसे मान लो अगर वहाँ पे उन्होंने हेडिंग लगा रखी है, हेडिंग 1 2 3 4 5, ये वैसे तो 1 से लेके 6 तक होती है। तो जो पूरा का पूरा वेब पेज होता है वो हेडिंग वाइज डिवाइडेड होता है। ठीक है, इन हेडिंग का मेन रोल ये होता है कि वो बताता है कि इसमें सबसे मेन मतलब कि वेबसाइट का नाम कौन सा है, इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है, और उसके नीचे जो सब उसका छोटा पार्ट है यानी कि सब हेडिंग वगैरह क्या है, पैराग्राफ क्या है, ये सारी चीज़ें बताता है सारी चीज़ें। अगर से हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे, अगर कोई वेबसाइट है जैसे कि मैं खोल लेता हूँ ये प्राइवेट जॉब, तो अपने वाली वेबसाइट ही खोल लेता हूँ। जैसे ही मैंने प्राइवेट जॉब सर्च किया तो यहाँ पे ये प्राइवेट जॉब .co लिखा आ गया, तो ये मैंने हेडिंग 1 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करता है जब भी हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं ना तो ब्राउज़र सबसे पहले हेडिंग 1 को ढूंढता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है और सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उसके थ्रू ही वेबसाइट का नाम उसका पता उसको पता चलता है। ठीक है, तो ये हेडिंग वाइज डिवाइडेड होते हैं सारे के सारे वेब पेज। जैसे हेडिंग H1 मैंने यहाँ यूज़ कर दी, अगर किसी ने उसके बाद फिर H2 वगैरह ही यहाँ पे यूज़ की हुई है। H2 से छोटी होती है, ये H2 वाली हो गई, इसका साइज बड़ा है लेकिन है ये H2 ही। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा वेब पेज इन हेडिंगों के अंदर डिवाइडेड होता है और ये हेडिंग होती है 6 तरीके की, H1 H2 H3 4 5 6, इस तरीके से चलती है। सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है ये H1, फिर उसके बाद छोटी ये इस तरीके मैंने ये मैंने बस एक वैसे शो करने के लिए किया हुआ है। सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है जो 6 तक चलती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे HTML हेडिंग की इसकी डेफिनेशन में लिखा है HTML प्रोवाइड्स 6 लेवल ऑफ हेडिंग और रैंकिंग फ्रॉम H1 और H6 where H1 is represent the highest level of the heading and the H6 represent the lowest level। सबसे हाईएस्ट लेवल हमारा H1 रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, इस करेक्शन को, इस फॉर्मेट को। तो इसमें हमें ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि H1 को सबसे बड़ी बनाना पड़ेगा, तो हम इसको बड़ी बना देते हैं। और उससे छोटी कौन बनेगी? H2, उससे छोटी H3, उससे छोटा H4, अभी छोटा कर लो, और सबसे छोटी होती है ये हमारा हेडिंग का चलता है। तो ब्राउज़र सबसे पहले H1 हेडिंग को डिटेक्ट करता है, फिर H2 को, अगर उसे H1 ना मिली तो H2 को करेगा और H3 को करेगा, उसके बाद 4 को 6 को। इन हेडिंगों के थ्रू हमारा पेज पूरा डिजाइन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार ऐसा हो जाता है मल्टीपल H1 हेडिंग लगा देते हैं तो ब्राउज़र कंफ्यूज हो जाता है कि यार कौन सी इसमें से हेडिंग दिखाऊं मैं सबसे पहले। उसका मान लो H1 को उसमें लिखा है कि 6 लेवल, उसका नाम लिख दिया 6 लेवल, और H2 पे और H1 एक जगह और यूज कर ली, वहाँ पे भी यही कर दिया लोवेस्ट लेवल, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इनमें से वेबसाइट का नाम कौन सा है। तो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि H1 के अंदर हम वेबसाइट का नाम या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें यूजर को जब सर्च करेगा वो शो करानी है, इसलिए यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी फिर दूसरी एक टैग होती है, ये इसका एग्जांपल है कुछ जैसे H1 टैग यहाँ से लिखी, इसके अंदर हेडिंग 1 लिखा और उसके बाद ये यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया।
क्लोज करने के बाद ये इसके बीच में लिखा है पूरा एलिमेंट बन गया। और मैंने बताया था कि टैग भी दो तरीके की होती है, एक तो होती है हमारी कंटेनर और इम्पेटी, ये मैंने बताया नहीं। आगे जाके जब हम पूरी टैग के बारे में ही डिटेल में बहुत सारे टैग करेंगे तो वहाँ पे टैग इम्पेटी टैग बोलते हैं उसको। तो ये चीज़ें हम आगे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत सारी टैग को हम काम करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है H1 सबसे बड़ी होती है, तो हम इसको यहाँ से बड़ा करेंगे। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये सबसे बड़ी टैग होती है। और H6 होती है सबसे छोटी टैग, स्मॉल। तो H1 को हम जैसे ही हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, एंगल ब्रैकेट H1 दिस इज हेडिंग 1 और बंद करेंगे, तुरंत ही ये हेडिंग बड़ी सबसे बड़ी शो करने लगेगी। और इसको हम शो करेंगे, अब ऐसे सिलेक्ट करके इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी हेडिंग हो जाओगी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे भी छोटी, और ये सबसे छोटी। ठीक है, अब ये चीज़ हम अगर प्रैक्टिकली करके देखेंगे सच में ऐसे एग्जैक्ट शो करेगी या कैसे करेगी, उसका एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम खोलेंगे नोटपैड में ही अपना कोड करियो, क्योंकि इसके अंदर इंडेंटेशन होती है, इंडेंटेशन को अच्छे तरीके सेट करनी आनी चाहिए। जैसे तूने VS कोड में लिखा हुआ है ना, अच्छी तरीके से लिखा है, एकदम बढ़िया लिख रहा है वो, लेकिन वो उसमें ऑटोमेटिक हो जाता होगा। तो वो ऑटोमेटिक हो जाए वो मत करियो, खुद से इंडेंट करना सीखियो, ताकि कोड खुद से अच्छी तरीके से मैनेज कर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्या लिखना, क्या लिखेंगे सबसे पहले, हाँ दो टाइप HTML को बंद करेंगे, HTML, और फिर यहाँ हेड टैग, और हेड टैग के अंदर लिखेंगे टाइटल माई हेडिंग, और टाइटल कर लेंगे बंद, और फिर क्लोज टैग कर देंगे हेडिंग को। हेड हमेशा ऊपर ही बंद होता है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए बड़ा कर लेता हूँ। इंडेंट कर देते हैं, ऐसे ही इंडेंट बोलते हैं, जिससे हमारा कोड एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी के बाद आएगा फिर बॉडी को क्लोज करना, और फिर क्या क्लोज करेंगे ST। अब हम बॉडी के अंदर काम करना स्टार्ट करेंगे, और हम जब भी हम कोड लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, कमेंट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, कमेंट सिर्फ बताने के लिए होता है, हेडिंग, कि हम काम क्या कर रहे हैं। इससे कमेंट की आदत गिरेगी, तो इससे क्या होगा कि मान लो तुम्हारा कोड तुमने किसी को कोड दे दिया अपना, तो उसको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये इस चीज़ को यहाँ पे है। ये एक तरीके की बेस्ट प्रैक्टिस है। बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आता है कोड को अच्छी तरीके से डिफाइन करते रहना साथ साथ। और जब मान लो कोड की लाइन 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख होगी, तो वहाँ पे अब कमेंट लिखे रहते हैं कि इस कमेंट में लिखा रहता है कि ये जो कोड की लाइन है, मान लो जो हम यहाँ लिखेंगे या आप बॉडी लिखेंगे, तो पता लग जाएगा कि अच्छा बॉडी टैग इसलिए यूज होता है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल दी और हेडिंग को स्टार्ट कर दिया। H1 लिखेंगे, सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और इसके लिखेंगे HEAB हेडिंग 1, और इसको बंद कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, H2 लिखेंगे, हेडिंग करेंगे, तो इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर करेंगे हम H3 हेडिंग 3, तो ऐसे ही हम इसको अब VS कोड में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो हेडिंग है कि है बना कर दे देता है, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करनी है ना, लर्निंग फेज में, तो नोटपैड से हेडिंग को
देते हैं बंद। लास्ट हेडिंग कौन सी है? H6। चलिए इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप HTML के नाम के फोल्डर में heading .html। इसको ब्राउज करते हैं। तो देख पा रही है ना, सबसे बड़ी हेडिंग H1, सबसे छोटी ये और ये। तो इस तरीके से हम हेडिंग लिखते हैं। इन हेडिंग का बहुत रोल है। जब हम छोटा सा वेब पेज बनाएंगे तो उसमें हम इनका यूज करेंगे। तो एग्जांपल देखें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है एक टैग, पैराग्राफ टैग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली इसका यूज करेंगे हम। कोई भी पैराग्राफ, मान लीजिए जैसे ही लिखा है ना, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, डॉट आ दिया है, तो इस तरीके के यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखा है। पैराग्राफ में क्या लिखा है? टू डिफाइन ए पैराग्राफ यू कैन यूज द पैराग्राफ p टैग एलिमेंट यानी कंप्लीट वो करेगा वो। इसके अंदर हम पैराग्राफ टैग को बंद कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए। एलिमेंट हो गया अभी। इट इज यूज फॉर जनरल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट फॉर एग्जांपल। इसके अंदर ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट हम स्टोर करेंगे, यानी कि जिसे हम एलिमेंट बोलते हैं उसको हम ब्लॉक भी बोलते हैं। ब्लॉक का मतलब ही होता है कि एक तरफ से स्टार्ट, एक तरफ से बंद, और जो बीच में हमारा कंटेंट है उसको मिला के एक ब्लॉक बन जाएगा। तो अभी जो पैराग्राफ का या कहीं भी इस तरीके कुछ लिखे वो ब्लॉक ही होता है, यानी एलिमेंट ही होता है। तो इस टैग का हाँ ब्लॉक भी बोलते हैं। ऐसे धीरे धीरे चीजें नई 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 चीजें इसमें ऐड होती जाएगी। ब्लॉक का मतलब ही होता है कि कोई चीजें बंद हो, इकट्ठी हो किसी चीज में। जैसे बॉक्स हो गया, तो एक बॉक्स की तरह तो है ये भी, क्योंकि ये काम कर रहा है इस तरीके से कंटेंट। तो पैराग्राफ टैग का काम है इस तरह का कोई पैराग्राफ लिखना हो। मान लो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दी। हेडिंग हमें पता है कि सबसे बड़ी होती है, उससे छोटा। फिर उसके बाद ये जो लिखा है 3-4 लाइन में, उसको हम पैराग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते थे? पैराग्राफ। अब मान लो यही चीज़ मुझे कंप्यूटर में HTML के थ्रू वेब ब्राउज़र पे शो करानी है, तो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए सिंपल, हमारा कोड तो रेडी है। इसमें से ये कोड यहाँ से हटा लेंगे, चलो इनको भी लगे रहने दो। इनमें से ये चीज़ कॉपी कर लेंगे और कमेंट में हम यहाँ डाल लेंगे। क्या लिखेंगे हम? पैराग्राफ, पैराग्राफ कमेंट। और अब पैराग्राफ टैग में सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं। और हेडिंग के अंदर क्या लिखेंगे हम? ये और पैराग्राफ। और पैराग्राफ की फिर हम टैग यूज करेंगे। इसको फिर तरीके से इंडेंट कर लिए और फिर हम पैराग्राफ टैग यूज करेंगे। अब इसके अंदर लिखेंगे, और इसके अंदर क्या लिखेंगे? ये कोड लिख लेते, थोड़ा सा ये डिफाइन पैराग्राफ ठीक है। अगर हम जब कोड वगैरह लिखते हैं तो मान लीजिए टैग हमें लिखनी है, ऐसा बिल्कुल सेम ऐसा ही लिखना है ब्राउजर में। उसके लिए अलग चीज होती है, उसके लिए हमें आगे जाके जब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसा लिखे नहीं जाता। डायरेक्ट अगर मैं ऐसे लिखूंगा, देख क्या सा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो गलत आएगा, क्योंकि ऐसा लिखे नहीं जाता इसके अंदर। इस तरीके से अगर मैं कोई कोड, उसके लिए लिखने का अलग तरीका होता है, तो हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। खैर इसको भी नहीं करते, तो बस नॉर्मल लिख लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट। हमने छोटा सा पैराग्राफ लिखा, चलो पूरा ही कर लो। और इसको क्या कर लेंगे? बंद कर लेंगे। अब इसको हम क्या कर देंगे? सेव कर देंगे।
सेव करते हैं और उसको चला के देखते हैं कैसे काम करता है। बस यहाँ पे रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करते ही अपना आ जाएगा। आगे ना पैराग्राफ और टू डिफाइन ए पैराग्राफ, इस तरीके से पैराग्राफ लिखेंगे। हेडिंग का यूज आप समझ आया ना। हेडिंग में हम चीज़ों को बोल्ड या बड़ा करके दिखाते हैं ताकि उसे समझ आ सके, और सब इस पैराग्राफ का यूज करते हैं उसके बारे में बताने के लिए, किसी की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है। ओहो, तुमने रन करना नहीं? अच्छा, रन करना बताया तो था मैंने, रन करना। चलो दोबारा बता रहा हूँ। जैसे हम सेव कर लेंगे, जैसे हमने सेव कर लिया, यहाँ पे जाके सेव कर लेंगे, हर बार से सेव करते रहो। तो जहाँ पे भी हम इसे सेव करेंगे वहाँ पे इस तरह की फाइल बन जाएगी ऐसे ब्राउजर की। हर बार डायरेक्ट उस पर क्लिक कर दो, वो तुरंत ही खुल जाएगा। तो जो तूने कल काम किया था वो ब्राउजर पे नहीं करके देखता था? जब ही तो कह रहा था मैं, नोट पैड से स्टार्ट करियो। ये सारी चीजें जब भी तो सीखते हैं धीरे धीरे, बेसिक। नोट पैड से स्टार्ट करियो, उससे भी हो जाता है। वो डायरेक्ट खोल के वो क्या करता है, इसमें लिंक होता है, ब्राउजर ओपन करके दे देता है डायरेक्ट। लेकिन नोट पैड में खुद से करना पड़ता है सारा काम। दिक्कत यही है ना। तो इसमें क्या है, लर्निंग फेज में हम सारी चीज़ें सीख जा। मान लीजिए हमारे पास कोई कोड वगैरह लिखने का ना हो, एडिटर ना हो, तो हम फिर क्या करते हैं, नोट पैड का सहारा ले लेते हैं, फिर हम कहीं भी लिख देते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें होती है जो प्रोग्रामर कई बार मिस कर लें। तो मैं नहीं चाहता तेरी मिस हो, तो नोट पैड पे ही वर्क करो। तो बस सिंपल फाइल को सेव करना, इस तरह की फाइल बन जाएगी, डायरेक्ट उस पर क्लिक कर दिए वो खुल जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि वो .html में ही सेव होएगी। सही है। तो ये पैराग्राफ टैग थी। पैराग्राफ में हमने चेक करके देखा, जैसे हमने हेडिंग बना के देखी यहाँ पे, ऐसे हमने पैराग्राफ चेक करके देखा। ये हेडिंग का यूज करके फिर पैराग्राफ लिख लिया। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, तो अब हमारी कितनी टैग हो गई? एक तो H1 मतलब हेडिंग हो गई, पैराग्राफ टैग सीधे लगाने। ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी टैग्स है, वे इन टैग का ही काम है, धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। अब ये देखो यहाँ पे और टैग आ गई। अब हम सीखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। क्या करेंगे? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किसे बोलते हैं? एक तो होती है टेक्स्ट की डिजाइनिंग। डिजाइन में थोड़ा सा कलर का हेर फेर हो जाओ। एक होती है फॉन्ट की फैमिली। तीन चीज होती है इसके अंदर, जो भी हम लिखते हैं तीन चीज होती है। जैसे भी यहाँ शो हो रहा है ना, इसमें मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये चीजें है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यार जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हें हम टेक्स्ट की डिजाइनिंग नहीं कहेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे 100 डाल देता हूँ, इसे हम टेक्स्ट की डिजाइनिंग नहीं बोलेंगे, इसे टेक्स्ट की फैमिली बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे? फैमिली। हाँ, या फिर फॉन्ट फैमिली बोल देंगे, क्योंकि फॉन्ट होते हैं इसमें, कंप्यूटर फॉन्ट बोलते हैं। तो ये सब जो भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ये फॉन्ट है, अलग अलग डिजाइनिंग से दिख रही है, अलग अलग थोड़ा सा ये दिख रहा है। तो ये फॉन्ट फैमिली है। फॉन्ट फैमिली का मतलब है कि मान लीजिए अगर मैं इस पे सारों पे क्लिक करता हूँ तो सबको एक जैसे ही बना देगा, किसी एक को नहीं बनाने। अब ये देख, इसमें इसकी फॉन्ट फैमिली अलग है। इसकी फॉन्ट फैमिली का नाम है कैम्ब्रिया, और इस वाली का नाम है ये जो भी लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है। तो इन सभी का फॉन्ट फैमिली का नाम अलग होता है। उसके बाद आती है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, यानी कि फॉन्ट फॉर्मेटिंग। मान ले एक ही बात है, फॉन्ट बोलते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से मतलब होता है, जैसे कि मैंने इसे कर दिया यहाँ पे बोल्ड, अभी ये बोल्ड हो रहा है, ये यहाँ पे बोल्ड कर दिया, यानी इसको मोटा कर दिया। और अगर मैं इसे मान लो तिरछा कर दूँ, यहाँ से इटैलिक हो जाएगा। शो तो हो रहा है ना सही तरीके से? हाँ, तो ये अब इटैलिक हो गया। तो ये जो मैं कर रहा हूँ सीधा तिरछा है, और ये अंडरलाइन लगा दी मैंने, इसमें सेलेक्ट करे हुए थे अंडरलाइन लग गई। तो ये सब जो मैं कर रहा हूँ इन्हें बोलते हैं फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं ना? फॉर्मेटिंग। और फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स और टैग्स है। ये चीज़ें जो मैं यहाँ बटन से कर रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ वेब ब्राउज़र में करना हो कि मान लो जो मैंने लिखा है पैराग्राफ, इसको मुझे थोड़ा इटैलिक करना है, तो इटैलिक करने के लिए टैग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि
जब हम एचटीएमएल कर रहे हैं तो एचटीएमएल में सारा काम टैग का ही होता है। जो भी इसमें टैग जितनी भी होती है, उन टैग के थ्रू ही सारा काम होता है। अगर तुम्हें इटैलिक, बोल्ड, छोटा बड़ा कुछ भी करना हो, सब टैग के थ्रू करना है। तो अब मान लीजिए हमारी शर्त है कि कंडीशन रख दी मैंने, कंडीशन ये रखी कि ये जो पैराग्राफ लिखा था हमने, इसको हमें तिरछा करना है यानी इटैलिक करना है। तो कैसे करेंगे उसके लिए? यहाँ हाँ, उसके लिए यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं कुछ इसके शॉर्ट ले लियो इनके। ये फॉर्मेटिंग है। जैसे अगर हमें बोल्ड करना हो तो हमें टैग का यूज करना पड़ेगा बी या फिर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर हमें इटैलिक करना है तो हम यूज करेंगे आई या फिर ईएम। ईएम यानी एम्फेसिस बोलते हैं। एम्फेसिस कुछ इटैलिक वर्ड होते हैं लेकिन वे बोल्ड हो जाते हैं, बोल्ड इटैलिक बोल देते हैं जिसको। जैसे मान लो इसे मैंने कर दिया यहाँ से तिरछा और साथ में बोल्ड भी कर दिया। तो जो मैंने अभी फॉर्मेटिंग अप्लाई की ये एम के थ्रू होगी यानी एम्फेसिस के थ्रू होगी। हाँ, और आई से तो आई में सिर्फ इटैलिक होगा। ये चीज़ें कितनी सारी ट्रू है या फॉल्स है, इनको हम अभी प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि ये सारी चीज़ें ट्रू ही बता रहा हूँ मैं या सारी चीज़ें कुछ और तरीके से काम कर रही हैं। उसके बाद आती है अंडरलाइन। अंडरलाइन में हम करेंगे यू का इस्तेमाल, ठीक है। और फिर आती है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं जैसे मैंने ये कोई टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट के ऊपर सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे ये स्ट्राइक थ्रो का बटन है ये भी, और इसमें क्या होगा कि एक बीच में से लाइन गुजर जाएगी, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने काट रखा है, तो इसको ही बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। तो इसको हम इस वाली टैग से डील कर सकते हैं, इसको डील यानी इसको यूज कर सकते हैं। फिर आता है डेल। ये भी ये टैग है, ये दोनों टैग एक ही काम करेगी, ये वाला ये कर लो या ये कर लो। उसके बाद आता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया H2O, थोड़ा हटा दो। H2O क्या मैंने सही लिखा हुआ है? नहीं, गलत लिखा है ना। ये H इसमें 2 कहाँ पे आएगा? नीचे। तो अगर हमें कोई वर्ड किसी अपने पास वाले वर्ड के नीचे यानी कि उसकी बेस में लाना हो तो हम इस्तेमाल करेंगे सबस्क्रिप्ट। क्या इस्तेमाल करेंगे? सबस्क्रिप्ट। इसके टैग है यहाँ पे ये SUB सबस्क्रिप्ट। और मान लो यही चीज़ मुझे इसकी पावर के रूप में लिखना हो यानी कि जैसे x स्क्वायर करना हो, गलत लिख रहा है, तो अगर मैं स्क्वायर करना इसको सेलेक्ट करेंगे हम, अभी तो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, फिर वहाँ करेंगे। इसमें शायद ऑप्शन ही नहीं है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का। कोई नहीं, हम वहाँ पे करके देखते हैं इसको, दोनों को कोड में भी करेंगे। फिर आती है कोड। कोई चीज़ कोड में शो करनी है तो उसके लिए आती है कोड। तो अभी हम ये सारी टैग का यूज़ करेंगे और इन सारी टैग को चला कर देंगे। सबसे पहले देख लेते हैं बोल्ड। तो हम जाते हैं अपने कोड पे और फिर यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिखा था ना, पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने पैराग्राफ के ऊपर लिखा था, ऐसे लिखा था ना। अब कर लेते कोई चीज़ बोल्ड। पहले हम यहाँ पे जाते हैं। अभी जैसे ये बिल्कुल डार्क दिख रहा है ना, ये तो ये हेडिंग 1 की वजह से दिख रहा है, लेकिन ये सिंपल लिखे हुए है यहाँ पे नीचे। मान लो इसमें यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया है, टू डिफाइन ए पैराग्राफ यू कैन एलिमेंट। एलिमेंट को मान लो मैं बोल्ड करना यानी कि इम्पोर्टेंट सा दिखाना कि यहाँ पे कुछ प्रेशर रहेगा कि इस चीज़ को ध्यान से देखो। या फिर इट इज़ यूज फॉर जनरल ब्लॉक्स। ब्लॉक्स भी एक थोड़ा मजबूत सा वर्ड है, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट भी एक मजबूत सा वर्ड है। इससे क्या होगा, फोकस जमेगा पैराग्राफ में। जब कोई पढ़ेगा तो फोकस जमेगा, ये कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बोल्ड करना पड़ेगा उसके। तो उसके लिए बोल्ड करने के लिए हमें यहाँ पे टैग का यूज करना पड़ेगा। तो टैग कहाँ पे लगाएंगे हम? इन तीनों टैग्स के बीच में, इन मतलब ये जो ब्लॉक ऑफ टैग्स है इनके लिए करेंगे हम। तो हम स्टार्ट कर देते हैं एंगल ब्रैकेट बी और उसको बंद कर देते हैं। हो रहा है। तो अब जो मैंने टैग स्टार्ट करी और ये बंद करी, अब इसके बीच में जो लिखा हुआ है ना तीनों के तीनों वर्ड, ये बोल्ड हो जाएंगे। अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ से सेव, तो जाके ब्राउजर में चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी देख रही है ना, बिल्कुल ब्लैक और थोड़ा बोल्ड हो गया। इनसे थोड़ा अलग स्ट्रॉन्ग ही इफेक्ट कर रहा है। तो जब कोई बंदा पढ़ेगा तो वो समझेगा कि अच्छा इस पर चीज़ें प्रेशर है यानी ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो इसे ही बोलते हैं हम बोल्ड। मान लीजिए इसको हम इटैलिक करना हो तो इटैलिक के लिए सिंपल यहाँ पे
इसके लिए ओपन टैग लगाएंगे आई और इसको बंद कर देंगे। सेव करेंगे कंट्रोल एस से या फिर यहाँ से सेव और ब्राउजर में जाएंगे उसको रिफ्रेश कर लेंगे तो ये इटैलिक हो रहा है। देखिए हो गया इटैलिक। ठीक है, चलिए इनमें से किसी एक को बोल्ड भी कर देते हैं साथ साथ ताकि दोनों चीज़ें को स्क्रीन ले लेंगे। अगर तुम ऐसा कर दो कि मान लो तुमने यहाँ पे ओपन कर दी टैग ये और इसे डायरेक्ट सेव कर दिया, अब देखिए क्या करेगा। मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए इसने क्या किया, एलिमेंट से आगे जितने भी थे ना सबको बोल्ड कर दिया इसने। इटैलिक तो चल ही रहा है पर ये बोल्ड भी हो गया सारे के सारे। तो अगर हम कोई टैग ओपन कर रहे हैं तो उसको क्लोज भी करना है। जहाँ तुम्हें ठीक लगे मुझे यहाँ ये क्लोज करने की जरूरत है, बस मुझे यही डाटा बोल्ड कराना है। ठीक है ना, तो मुझे सिर्फ एलिमेंट ही बोल्ड कराना है तो सिर्फ मैं उसको ही बोल्ड करा दूंगा ऐसे। इसको सेव करो। अब ये बेस्ट प्रैक्टिस हो गई यहाँ। एलिमेंट बोल्ड हो गया, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट हो गया। अब एलिमेंट का मतलब भी वही होता है ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट और ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट का मतलब भी यही होता है। इससे क्या फ़र्क पड़ा, जब भी कोई अपनी मतलब वेबसाइट पे आएगा तो वो चेक करेगा यहाँ पे, अच्छा ये पढ़ेगा और समझ जाएगा और फिर रेटिंग देकर जाएगा, यानी अच्छा लिख रखा है, बढ़िया डाल लिख रखा है, समझ में आ रहा है। यही होती है बेस्ट प्रैक्टिस कि लोगों को समझाना कि मैंने ये चीज़ यहाँ पे ये लिखी है, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है ये चीज़। ठीक है, तो हमने बोल्ड करी, इटैलिक करी, अंडरलाइन चला के देखते हैं। अंडरलाइन को हम कर लेते हैं किसी इस पर पैराग्राफ पे लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे करते यू को खोला, उसको कर दिया बंद। ये जितनी भी ओपन और क्लोज हो रही है इन टैग को कंटेनर टैग बोलते हैं। इसको सेव करा, चेक करेंगे वर्क हो रहा है नहीं। तो देख पैराग्राफ के नीचे आ गए ना अंडरलाइन, ये तो ये अंडरलाइन है। अब कर लेते हैं सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का। तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का लिखने के लिए मुझे एक नया पैराग्राफ टैग लेना पड़ेगा ताकि मैं इसमें शुरू कर सकूँ। मान लो मुझे लिखना है H2O और एक स्क्वायर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का ऐसे लिखे नहीं जाना कि वो हम सबस्क्रिप्ट करेंगे प्लस वाई स्क्वायर प्लस तो ये कर लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिंपल समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे इसको बेस में करेंगे यानी सबस्क्रिप्ट करेंगे। तो सिंपल जिस चीज़ को भी करना है बस उसके आगे और पीछे टैग लगा लो। तो मुझे 2 करना है ना, तो यहाँ पे लिख दो सब स्मॉल लेटर और इसको बंद कर दो यहाँ। अब मुझे थोड़ा ये 2 को सुपर स्क्रिप्ट में बनाना, तो यहाँ पे लिखेंगे SUP सुपर और इसको बंद कर देंगे SUP सुपर और यहाँ पे करेंगे SUP सुपर और इसको कर देंगे बंद SUP। समझ आ रहा है ना। अब जैसे हम इसको ब्राउज़र में जाके सेव करेंगे, यहाँ से सेव कर लो, ब्राउज़र में ओपन करेंगे और अब चेक करते हैं काम कर रहा है नहीं। तो ये देखिए आ गया H2O एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगली टैग चेक करते हैं कोड की। तो स्ट्राइक थ्रू की चेक कर लेते हैं। स्ट्राइक थ्रू तो बस यही है, चाहे तो हम पूरे इस पे भी लगा सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू की नया ले लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए पैराग्राफ। और यहाँ पे लिख दें स्ट्राइक THROUGH थ्रू और इसको पैराग्राफ को बंद कर लेते हैं। ध्यान से रखना है कोड में बीच बीच में गलती कर दूंगा तो तुझे पहचान नहीं है कि कहाँ गलती करी। ठीक है ना। तो स्ट्राइक थ्रू की क्या थी, स्ट्राइक थ्रू की टैग क्या थी, स्ट्राइक थ्रू ओपन टैग ये रही
एस, और उसको बंद करेंगे लास्ट। ठीक है, चलो चेक कर दे काम कर रहे हैं। तो ये आ गया स्टैक, सही है। लास्ट और चेक कर लेते हैं कोड की। IMEI कोड, और इसको कोड के अंदर लिख के देखते हैं क्या दिखाता है। तो ये कोड की मतलब कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, वो इस तरीके से दिखती है। इसका फॉन्ट टाइप इस तरीके का होता है, कुछ ऐसा। तो इसमें हम कोड का इस्तेमाल कर लेते हैं लिखने के लिए। ऐसे लिख रहे हैं जैसे कोडिंग लिख रहे हैं। सही है, ठीक है। तो हमने सीखा अंडरलाइन करना, बोल्ड करना, टैलिक करना, सब स्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, और कोड कैसे करना। तो ये सारा थी हमारी आज की क्लास में कि हमने ये सारी टैग सीखी, मल्टीपल टैग। अब इसमें तेरा असाइनमेंट है एक, वो बनाना है, और अच्छी तरीके से पुराना भी रिपीट करना है। कल की जो क्लास होगी वो पिछले वाले को ही कंबाइन करके होगी, क्योंकि उसको सारे को ही कंबाइन करके अगला टॉपिक चलेगा। याद रखिए, जो मैंने चीज़ें बना रखी ना, ये एक दूसरे से रिलेट कर रही बहुत ज़्यादा। तो अगर तूने पिछले मिस कर दी तो अगले वाली बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। तो पिछले वाली को रिपीट कर लियो टाइम के साथ, ठीक है। तो इसमें ये हमने सीखा HTML वगैरह की, ये मतलब कि पैराग्राफ टैग सीखी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखी, फॉर्मेटिंग का मतलब सीखा, बोल्ड इटैलिक करना, अंडरलाइन और डेल वगैरह। इनका स्क्रीनशॉट लेके जो मैंने छोड़ दी ना, ये खुद से यूज करनी है तुझे। और आज का डे हमारा यही खत्म होता है। इसमें मैं तुझे असाइनमेंट दे रहा हूँ। असाइनमेंट में क्या बनाना? असाइनमेंट में इसमें तुझे तीन पैराग्राफ लिखने, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। और जो पैराग्राफ 1 है, और जो उसका रहेगा टाइटल, जैसे ही लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मैंने लिखा है पैराग्राफ, तो ये तो H1 का यूज किया है। जैसे पैराग्राफ 2 लिखेगी, उसकी हेडिंग दे रहेगी, या वहाँ लिखिए पैराग्राफ, मतलब कि H2 का इस्तेमाल कर, तब लिखिए ये वाला। हाँ, जैसे मैं समझा देता हूँ कैसे करना असाइनमेंट। तो पहले जो लिखेगी पैराग्राफ, वो H1 की हेडिंग के अंदर लिखियो पैराग्राफ। फिर उसके अंदर भी पैराग्राफ का टाइटल जो रहेगा, जो मैंने लिखा है, ये ऐसा। और उसके बाद लिखियो पैराग्राफ, उसके बाद पैराग्राफ लिखियो। तो ये हो गया। फिर लिखियो H2 के अंदर पैराग्राफ 2, और फिर इसके अंदर लिखिए पैराग्राफ, वो भी 4-5 लाइन का, 4-5 मतलब 2 लाइन का तो होना चाहिए, 2 लाइन का तो कर। हाँ, और फिर इसके बाद ऐसे ही करके तुझे जितनी भी मैंने हेडिंग बताई ना, H1, 5 और 6, ऐसे के अंदर पैराग्राफ लिखने सारे। H1 और उसके बाद पैराग्राफ 1, फिर पैराग्राफ लिखिए, फिर H2, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, ऐसे ही करके H6 तक का करना है। इसमें तेरा क्या क्या हो जाएगा? H1 की हेडिंग लगानी आ जाएगी, और फिर पैराग्राफ में हेडिंग, और उसके अंदर जो लिखा है वो। और हाँ, जितने भी ये बताए ना भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, सारी यूज करियो, ठीक है। किसी को बोल्ड कर दे, किसी को इटैलिक कर दे, किसी को सबस्क्रिप्ट, कहीं भी कुछ भी, सारा कोड को इस्तेमाल करियो, जितनी भी टैग बताई। एक भी टैग मिस मत करियो इसमें से कुछ भी, ठीक है।